है आपका मैथ्स कैफे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने एवरेज के कुछ सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया था। अब हम टफ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मेरा दावा है कि इन्हीं क्वेश्चंस की आप रेगुलर प्रैक्टिस करके बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, रेलवे ये एग्जाम इजीली होगा। सिक्स क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58 and last 6 result is 63. Find the 6th result. सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो कोई 11 रिजल्ट्स हैं जिनका एवरेज इसने दिया हुआ है 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस पूरे का इसने एवरेज दिया हुआ है 60। फिर इसने कहा है कि फर्स्ट 6 डिजिट का एवरेज वो दिया हुआ है इसने 58 एंड लास्ट 6 डिजिट का एवरेज वो दिया हुआ है 63। ओके, अब पूछा गया सिक्स रिजल्ट की वैल्यू क्या है। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो ये हो रहा है कि सिक्स रिजल्ट फर्स्ट 6 में भी आ रहा है एंड लास्ट 6 में भी आ रहा है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि फर्स्ट 6 रिजल्ट का सम, लास्ट 6 रिजल्ट का सम, उसमें से टोटल 11 रिजल्ट के सम को माइनस कर दें, क्योंकि ये डबल आ रहा है। जब एक बार ये माइनस हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी की वैल्यू आएगी। देखते हैं, तो सम ऑफ first 6 results is equal to 58 into 6। इसी तरीके से sum of last 6 results is equal to 63 into 6। यही होगा ना, 6 रिजल्ट्स का एवरेज अगर 63 है तो इनका सम क्या होगा 6 into 63। इसी तरह से 6 रिजल्ट्स का एवरेज 58 है तो इनका सम क्या होगा 58 into 6। ओके, इसी तरीके से सम ऑफ ऑल रिजल्ट्स कितने हैं 11, इनका एवरेज कितना है 60 इंटू 11 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 रिजल्ट्स। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों के सम में से टोटल सम को माइनस कर दें। देखते हैं, 58 इंटू 6 प्लस 63 इंटू 6 माइनस 60 इंटू 11। ओके, देखिए 6 कॉमन है। ये आपकी आती है बेसिक कैलकुलेशंस कि आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करके लिखूं, 58 इंटू 6 प्लस 63 इंटू 6 माइनस, इसको भी 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 इंटू 110 लिख सकते हैं। 6 इंटू 10 लिखा, 10 इंटू 11 को अपने 110 कर दिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपकी कैलकुलेशंस बहुत ही इजी हो जाएं। अब देखिए 6 एक कॉमन वैल्यू हो गई, इजीली हम 6 को कॉमन ले लेंगे। 58 प्लस 63 माइनस 110, इन दोनों को प्लस किया, 1 to 1 माइनस 110। द रिजल्ट इज 6 into 11, इट्स मीन 66। हियर इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज वेट ऑफ ए बी सी is 84 kg. If D join, then average value will become 80। मतलब एक 3 लोगों का ग्रुप है जिनका एवरेज वेट है वो 84 kg है। अगर उसको D भी ज्वाइन कर लेता है तो अब 4 लोगों का जो एवरेज है वो 80 kg रह जाता है। If another person E who is 3 kg more than D, तो जिस D ने हमें ज्वाइन किया है उससे 3 किलो ज्यादा वेट का कोई अगला पर्सन है E, जब वो ज्वाइन करता है और वो किसको रिप्लेस कर देता है A को, इट्स मीन आप सिर्फ रह गए B, C, D एंड E, तो उनका जो न्यू एवरेज हो जाता है B, C, D एंड E का वो है 79। पूछा गया है कि फाइंड द वेट ऑफ A। वही ट्रिक्स मेथड यूज करते हैं। मैंने कहा था आपसे जब भी एवरेज के इस टाइप की क्वेश्चन आए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या माइंड लगाना है कि वो लोग हैं कुछ एक रूम में बैठे हुए और उनके पास पैसे हैं। ठीक है, फिर से वही लगाते हैं ट्रिक। ए बी सी 3 लोग हैं जो एक रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए इधर ए बी एंड सी, इन सबके पास कितना कितना रुपीज हैं 84, 84 एंड 84। ठीक है, अब इसने कहा जैसे ही डी ज्वाइन करता है तो ये डी महाशय जैसे ही कमरे के अंदर आए, अब इनका एवरेज कितना हो गया 80 और सबके पास रह गए 80, 80, 80 और इनके पास भी अब कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, इसमें इन सब ने अपने 4 4 4 4 4 रुपए त्याग दिए इनके आने से।
इसी को दिए होंगे। इट्स मीन इनके पास अब 80 हैं, इनको इन सब ने मिलकर 12 रुपीज दिए, इनके पास एक्चुअल में कितने थे? 80 माइनस 12 68। डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 68। समझ में आया? फिर से देखते हैं। एक रूम है जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के पास 84 रुपीज है। जैसे ही अगले महाशय आए, इन सबके पास हो गई कमी, इन्होंने अपने अपने 4 रुपए इनको दे दिए। तो 4 रुपए ए ने दिए, 4 रुपए बी ने दिए, 4 रुपए सी ने दिए। इस तरीके से 12 रुपए उसको दे के अब उसके पास 80 रुपीज हो गए। इट्स मीन उनके पास, डी के पास पहले कितने रहे होंगे? 80 माइनस 12 68। इट्स मीन वो 68 रुपीज लेके आ गए। अब बराबर करना था, इन सब ने अपने अपने पास से 4 इट्स मीन 12 रुपए दिए, तब जाके अब इनके पास 80 हो गए। डी की वैल्यू अपने पास आ गई। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसने कहा इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 kg मोर देन टी, इट्स मीन अब जो ई आया है उसकी वैल्यू कितनी है? डी से 3 kg ज्यादा। डी की वैल्यू आई अपने पास 68, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 71 kg। यहां तक क्लियर? अब वो आ चुका है, अब इनका जो एवरेज है वो 79 हो चुका है। अब देखिएगा ए बी सी डी ई, इन चारों का एवरेज कितना आ रहा है? 80। इसमें यहाँ पे अगर हम देखें सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 80 इंटू 4। क्लियर? हर एक के पास 80 रुपए हैं, तो चारों के पास मिलाकर कितने होंगे? ऑब्वियसली 320। दिस इज सम ऑफ b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 79 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको 80 इंटू 4 320 आ रहा है। 80 माइनस 1 79, इट्स मीन डायरेक्ट इसमें से 4 कम, वही आंसर आएगा 316। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो देखिए बी सी डी ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व फॉर्म में लिखिए, a माइनस e इज इक्वल टू 320 माइनस 316 फॉर a की वैल्यू आपको गिवन है। अभी अभी आपके a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं 71। यहाँ से आप सॉरी e की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे e की वैल्यू पुट करने पर आपको पता चल जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस 71 इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू 75। Here is the answer. Average temperature of Monday to Wednesday is 37 and Tuesday to Thursday is 34 degrees centigrade. If the temperature of Thursday is 4/5 times to Monday, find the temperature of Thursday. सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। तो अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ बताना भूल गया था। इससे जस्ट पहले आपने जो क्वेश्चन किया था एवरेज वेट ऑफ एबीसीडी वाला, ये गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ मैथ्स का क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, और कई बार बैंकिंग एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, वापस से इसी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर है 37। इट्स मीन मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 37 इंटू 3 और ओके। इसी तरीके से ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका एवरेज टेम्परेचर है 34। इसमें इनका जो सम होगा, टोटल टेम्परेचर होगा, अगर निकाला जाए तो 102। ओके, अब वही करते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे कट हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा मंडे माइनस थर्सडे। यहां वैल्यू आपके पास बचेगी 111 माइनस 102, इसमें 9। अब इसने एक कंडीशन आपको ये दी है कि अगर थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 टाइम्स है, इट्स मीन यदि मंडे को उन्होंने x माना तो थर्सडे का क्या हो जाएगा 4/5x इज इक्वल टू 9। ठीक है, बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए
5x माइनस 4x इज इक्वल टू 9, ये 5 इधर आ जाएगा इंटू 5, x इज इक्वल टू 9 5 जा 45। x किसकी वैल्यू मानी थी अपनों ने? मंडे की। इन्होंने आपसे पूछा किसकी वैल्यू है? थर्सडे की। तो आपको पता है थर्सडे की वैल्यू कितनी है? मंडे की वैल्यू की 4/5। इट्स मीन थर्सडे की वैल्यू आएगी आपकी 4/5 ऑफ 45, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा घुमावदार तरीके से पूछा गया है। इसमें ये दिखने में बहुत सिंपल है, आप जब इसको करने बैठेंगे तो आप सोचेंगे बहुत इजी है, हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार यही होता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है और आप उसका आंसर क्या ले आते हैं। देखिए क्वेश्चन है एवरेज स्कोर ऑफ ए बी सी इज 63। 3 लोग हैं जिन्होंने स्कोर किया है, ए और बी एंड सी, इन तीनों के स्कोर का जो एवरेज है वो 63 है। एज स्कोर 16 लेस देन डी, ए का जो स्कोर है वो डी के स्कोर से 16 लेस है एंड 10 मोर देन बी, और बी के स्कोर से 10 ज्यादा। If score of D is 30 more than the average score of ABC, यहाँ पे जो D एक अलग वैल्यू है, उसका स्कोर टोटल के एवरेज से 30 ज्यादा है। तो इसमें पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ B एंड C स्कोर। यहीं आके हम गलती कर देते हैं। जब हम इसको सोल्व करने बैठते हैं तो हम A, B और C तीनों का अलग अलग स्कोर निकाल देते हैं, जबकि हमें कहीं से कहीं तक B और C के अलग अलग स्कोर की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पूछा ये गया है कि बी और सी के स्कोर का सम क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू जो इसमें दी हुई है कि डी का स्कोर वो इनके एवरेज से 30 ज्यादा है। इसमें अगर डी स्कोर की बात की जाए तो 30 प्लस एवरेज कितना है? 63, 93। यहां से हम ए के स्कोर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ए का स्कोर जो था वो डी के स्कोर से कितना कम है? 16। इसमें यहां से अगर देखा जाए तो ये ए का स्कोर आ जाएगा 93 माइनस 60। ओके, क्या इसको देखना पड़ेगा वो कौन। ओके, अब यहां के बाद आपको बी का या सी का अलग अलग स्कोर निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पास ए का स्कोर आ चुका है, इन तीनों के स्कोर का एवरेज 63 है। तो अगर मैंने पूछा सम कितना होगा, सम ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 63 इंटू 3 189। आपसे जो पूछा गया है वो बी और सी के स्कोर का सम पूछा गया है। इसमें ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी का अगर पूछा जाए, इसमें इसके टोटल में से सिर्फ ए की वैल्यू माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 189 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 77। हियर इज द आंसर। ओके, अब इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, उसमें आपके एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट इज 35। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट इज 39 एंड फेल स्टूडेंट इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं थोड़ा अलग ट्रिक बता रहा हूं, जिसको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन उसमें भी यूज कर सकते हो। ये एक्चुअल में वहीं से ड्राइव हुआ है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पे मैंने लिखा पहले पास स्टूडेंट, ओके पास, और यहां पे लिखा मैंने फेल स्टूडेंट। तो पहले देखते हैं कि पास स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 39। फेल स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 15। ओके, ट्रिक को अगर आप अच्छे से समझ गए तो यही ट्रिक आपकी मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी यूज होगी, वहां पे भी इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है? 35। इसको हम लिख देते हैं मिडिल में। इसको सॉल्व करने का एज इट इज मेथड है, आपको इसी तरीके से लिखना है। तो देखिए कि पास स्टूडेंट का 39 है, फेल स्टूडेंट का 15 है, और ये जो दोनों का एवरेज है सारे स्टूडेंट्स का वो 35 है। हमेशा ये ट्रिक हमें तभी यूज करनी है या तभी अप्लाई करनी है जब जो एवरेज आती है वैल्यू वो एक वैल्यू से तो बड़ी हो और एक वैल्यू से छोटी हो। इसमें ये 35 15 से तो बड़े हैं और 39 से छोटे हैं।
अब देखिए हमें करना है क्रॉस 39 माइनस 35, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 39 माइनस 35, आंसर इज 4। इसी तरीके से ये इधर लिखना है, एरो बना देता हूं, ठीक है। यहां आपको 35 माइनस 15 करना है, 35 माइनस 15, आंसर इज 20। ओके, ये आपका एक रेशो है 1 and 5 रेशो 1 ये आया। इट्स मीन पास स्टूडेंट रेशो फेल स्टूडेंट इज इक्वल टू 5:1। ओके, अब यहां से रेशो को, ये क्वेश्चन अब रेशो पे फॉरवर्ड हो जाता है, तो यहां से टोटल ऑफ रेशो कितना होगा 6, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि पास स्टूडेंट्स के नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो पास स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है 5, इट्स मीन 5 अपॉन टोटल 6, और यहां पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 120, सॉल्व किया 100 इज द आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जाम। फिर से समझते हैं कि पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट इन दोनों के एवरेज को हमने लिख दिया, सारे स्टूडेंट का जो एवरेज है वो हमने मिडिल में लिख दिया। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन हम तभी अप्लाई करेंगे जब एवरेज जो है वो एक वैल्यू से छोटा और दूसरी वैल्यू से बड़ा होगा। अब हमें करना है क्रॉस माइनस जब हम करेंगे तो 39 माइनस 35 और 35 माइनस 15 20, इसको हमको सॉल्व करना है रेशो में, तो ये आपका आ जाएगा 5:1। अब रेशो का जो सम होता है वो आ गया आपका 6, इट्स मीन ये टोटल 120 जो है इसकी वैल्यू है 6। ओके, जब 6 की वैल्यू 120 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी एज इट इज, आंसर आया। ओके, सो स्टूडेंट हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो, और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। अब करना आपको ये है कि मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है, इसको आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से, और इसका आंसर एंड सॉल्यूशन मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, ठीक है। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है। अगर आपको इसमें नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप पे एक बार आपको क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेटर इज 50 रन। 40 इनिंग तक वो खेला है, उसका एवरेज जो रहा है वो 50 रन रहा है। हिज हाईएस्ट स्कोर इज 172 मोर देन द लोएस्ट स्कोर। जो उसका सबसे कम स्कोर और सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 172 है, ठीक है। इफ दोज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों ही इनिंग्स को निकाल दिया जाए, इसमें 40 इनिंग्स में से इन दो इनिंग्स को निकाल दिया जाए, तो अब कितनी बचेगी 38। तो अब जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 48। ओके, जो पहले 50 था अब वो 48 रह जाएगा। आपको हाईएस्ट स्कोर फाइंड आउट करना है, तो ये सॉल्यूशन मैं अभी यहां नहीं करवाऊंगा, आपको इसको खुद करना है और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देना है। आपके लिए मैं 2 वीडियो में एवरेज की पूरे टॉपिक को कवर कर चुका हूं, और आपका जो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन दोस्तों को इसका लाभ पहुंचाएं जो अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सूरत और अहमदाबाद में जिस कोचिंग में मैंने पढ़ाया था, उस कोचिंग से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हैं अभी, उनका बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप और नए टॉपिक्स भी लेकर आएं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, या उनसे मिलने वाले जो दोस्त हैं वो कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो आपका इतना अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और स्टे ट्यून विद मी। ओके।